2019 में पहला गाना भोजपुरी का ट्रेंड हुआ, जो कि मेरा ही किया हुआ था खेसारी भैया के साथ। पवन भैया का गाना किया हूँ चापा धन हो, जो कि अभी 60 मिलियन है, शायद उन्हीं के चैनल पे आई थिंक सो। ये मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं अचानक सेट पे पहुंचा था और अ, दिल के नेक वो भी बहुत हैं। इंडस्ट्री में अभी टॉप की लेवल की एक्ट्रेस की बात करें तो कौन आपके नज़र से बेस्ट टॉप एक्ट्रेस है इस टाइम? भोजपुरी टॉप एक्ट्रेस, ये तो कंफ्यूज वाला आप बोल दिए। भोजपुरी में अगर हीरो की बात करें तो कौन सबसे टॉप लेवल पर है? भाई टॉप लेवल वाला नहीं सिस्टम बता सकते। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और पहली बार गॉसिप के कैमरे पर लकी विश्वकर्मा भाई साहब एक के बाद एक हिट गाने दिए हैं और एक के बाद एक नई तैयारी भी है। सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं विश्वकर्मा जी का। स्वागत है जी। नमस्ते जितने भी इंडिया गॉसिप देख रहे हैं और जितने भी श्रोतागण हैं, प्यार देने के लिए धन्यवाद। और प्यार चाहिए आगे भी और फ्यूचर में भी। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत किया जाए। 2 दिन पहले ही आपका अक्षरा सिंह के साथ गाना देखा, मतलब अक्षरा सिंह वाला कोरियोग्राफ वाला लेंस म्यूजिक पर, लेंस म्यूजिक पे। भाई बताइए अक्षरा सिंह के साथ कोलैबोरेशन कैसा? भाई हालांकि आप करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है और ऑलमोस्ट हम लोग ने उस दिन बहुत सारे कंटिन्यू गाने किए भी हैं। अक्षरा सिंह के साथ मैंने फीचरिंग भी किया हुआ है बहुत सारा गाना, और अभी फ़िलहाल तो अच्छा चल रहा है और बाकी आगे भी अच्छा ही चलेगा। अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब आपके क्योंकि ऑडियंस को पता हो या फिर ना हो, वो मुझे भी नहीं पता, तो मेरी अपनी जानकारी के लिए स्टार्टिंग बताइए इस फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि इस एल्बम इंडस्ट्री में कहाँ से आए, किधर से आए, पहले क्या करते थे? तो उससे पहले आप आए किधर से, पहले ये बताइए। ये शुरुआत मेरी 2011 की है। ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ। एज़ अ आर्टिस्ट मैं आया था। देन आफ्टर दैट धीरे-धीरे सिचुएशंस ऐसी बनती गई। शायद मेरे को जो करना था मैं वापस वही कर रहा हूँ। अब 2017 में शुरुआत हुई अच्छी, 2019 में ब्लास्ट हुआ, 2019 में पहला गाना भोजपुरी का ट्रेंड हुआ, जो कि मेरा ही किया हुआ था खेसारी भैया के साथ। मैं कौन सा गाना था? मेकअप के फेरा में, आरा बितोगु का। तो वो भी गाना हिट हुआ। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर सारेगामा कंपनी आई, तो उसमें काशी हिले पटना हिले गाना किए, फिर चुन्नी झलकौआ किए, फिर लौंडिया लंदन से लाएंगे वो मेरा किया गया गाना है। फिर वैसे धीरे 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 2024 है। 2024 में सबसे बड़ा ब्लास्ट गाना नींबू खरबूजा वाली 2, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा गाना है, सबसे फास्टेस्ट गाना है 2024 में, उसको अभी तक कोई क्रॉस नहीं किया। अब सबसे पहले आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब इसी पे अब डॉट लगाता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव का ट्रेंडिंग गाना पहले मेरा है, और आज आप कह रहे हो कि पहले मेरा है। तो सबसे पहले यही बताइए कि सही में आपका है या किसी और का है पहले? क्योंकि मैं इतने दिन से हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि वाकई में पहला गाना आखिर है किसका। स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मोबाइल में जो यूट्यूब है वही बता देगा कि पहला गाना किसका है। और खेसारी जी बहुत बार बोल भी चुके हैं ऑलमोस्ट कि वो पहला गाना जो ट्रेंड किया था वो वही गाना है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई होती है वो दिख जाती है। और कागज़ के पन्ने और यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए। जो अनपढ़ है उसे बोल के नहीं समझना चाहिए, देख के पढ़ के समझना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा कि जो भैया? कहते हैं, अभी कहने वाले तो कहते रहेंगे, बाकी तो आप समझदार हैं कि आपको भी मालूम पड़ेगा कि यूट्यूब पे देख के आप भी जाके सर्च कर सकते हैं कि उधर लकी विश्वकर्मा करके नाम लिखा हुआ है। तो लकी विश्वकर्मा यानी कि खेसारी लाल यादव के लिए लकी रहे, क्योंकि खेसारी लाल यादव इससे पहले कंटिन्यू काम कर रहे थे, नहीं लेकिन भाई विश्वकर्मा जी लग गए तो भाई ऊपर से आगे लकी पीछे विश्वकर्मा जी, तो नहीं, विश्वकर्मा जी लग गए तो भाई खेसारी जी लकी हो गए। नहीं, 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 ये एक टीम वर्क है, जो कि मेरी जितनी भी टीम मैंने बनाई है आज तक, जहाँ तक मैं चल रहा हूँ, इसके आगे भी मैं जो मेरी टीम है वो उनका मेहनत है। और ऐसी मेहनत के कारण हिट दिया जाता है।
किसी अकेले का वो एक वो नहीं होता है, मीन्स क्या बोलते हैं उसे, कि मेहनत नहीं होती है। वो पूरा टीम होता है, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चाहे कैमरे के पीछे हो, चाहे कैमरे के आगे हो, सबका एक वजूद होता है। वो जो मेहनत करता है उसका एक पॉजिटिव एक एनर्जी होती है जो सेट पे, वो वो रहनी बहुत ज़रूरी है। तो दिन रात पैसा अगर पसीना बहा रहा है कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वहाँ पे चाय देने वाला हो, चाहे मेकअप वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कैमरामैन, डायरेक्टर हो, सबका एक मेहनत होता है, उसी एनर्जी से गाना हिट होता है। खेसारी लाल यादव कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया, डाउन टू अर्थ। लेकिन शूटिंग पे मस्ती मजाक माहौल उनका रहता है? एकदम में रहता है। मैं उनके साथ में बहुत सारे हिट गाने भी दिए हैं और बहुत सारा ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट अभी जस्ट उनकी एक मूवी लाल बाबू पंडित जी जो डायरेक्टर हैं भैया, तो उनके साथ में अभी जस्ट एक मैं मूवी करके आया। तो ऐसा कोई उनके अंदर वो नहीं है, और इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी आज के डेट में आपके साथ में बैठ के अगर वो गाना जो आप बता रहे हैं, अगर उसी के ऊपर वो अटल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आज भी वो उसी को रेस्पेक्ट देते हैं, जो उसके सामने कोई भी हो, जाए डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, उसको रेस्पेक्ट देना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें चलती है कि डायरेक्टर जो भोजपुरी डायरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं टेकल बड़े स्टार टेकल करते हैं कि भैया तू ये बता रहा, अगर उनको अनकंफर्टेबल फील हल्का सा भी रहा, अरे नहीं यार तुमको नहीं पता ये ऐसे करना, ये वाला कुछ ऐसा कट होता है। लकी विश्वकर्मा के साथ ये फेस होता है कि भाई आपने ये शॉट बताया कि आपको ऐसे चलना है, तो भाई यार ये वाला नहीं, ये वाला करके दो। नहीं, ये तो देखिए कैसा होता है कि किसी चीज़ को अगर हम लोग को अच्छा कुछ बनाना है, तो कहीं कंफ्यूज है, कहीं गांठ लग रही है, तो उसको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझा के आगे बढ़ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उसी से गाना हिट होता है, टीम आगे बढ़ती है, काम अच्छे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। सबका समझना सोचना पड़ता है, एक टीम वर्क होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो वो ऐसा कोई नहीं है। खेसारी जी का भी एक कहीं अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं, तो वो उनका पॉइंट वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, गानों में डिसाइड कौन करता है कि हीरोइन कौन काम करेगी? क्योंकि अब गाना आपके पास तो आ गया, चलो 1 दिन पहले ही आता होगा या 2 दिन पहले आपको को बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, तो उसमें डिसाइड कौन करता है? हीरो डिसाइड करता है कि हीरोइन ये रहेगी या फिर आप डिसाइड करते हो कि हीरोइन ये रहेगी? नहीं, यहाँ पे भी देखिए सब चीज़ मैं आपको यही बताया कि डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है। अगर मैंने कोई एक गलत लिख लिया तो सब लोग ब्लेम उसी को करेंगे, या वो पूरी जब टीम लेती है वो डिसीजन, तो उस टीम को कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाएगा उस टाइम पे कि हाँ ये तुमने ही खाली किया था, तुम्हारे वजह से एक प्रोजेक्ट खराब हो गया। तो वो टीम डिसीजन होता है। वो गाने को लेके सब लोग पॉजिटिव रहते हैं कि कौन आर्टिस्ट रहेगी, कौन अच्छी आर्टिस्ट कर सकती है। सबका एक कैटेगरी है अभी इंडस्ट्री में, अगर किसी को समझ में आए तो। जो आइटम डांस के लिए है वो आइटम डांस के लिए है, जो एक रोमांटिक सॉन्ग के लिए है तो रोमांटिक सॉन्ग के लिए है, एक सैड सॉन्ग के लिए है तो उसका सैड सॉन्ग के लिए है। तो अब सैड सॉन्ग को आइटम सॉन्ग में नचाएंगे तो हमारा आइटम सॉन्ग तो बर्बाद हो जाएगा। तो उस हिसाब से सब लोग सोच के समझ के उस चीज़ को आगे करते हैं। अभी आपने कहा कि नींबू खरबूजा भइल, वाक़ई में ही, तो ये नींबू खरबूजा भइल वाला जो कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे कोई? क्योंकि भाई गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, शॉट्स उसके बड़े इनोवेटिव थे, लगाए गए थे। वो एक बॉलीवुड वाली जो फीलिंग वाली बैकग्राउंड जो लाइटिंग इफ़ेक्ट डाले गए थे, बड़े खतरनाक थे। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे उसके बारे उसमें भी अभी बहुत सारे जो हमारे जो टीम है, में? तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। डीओपी का भी बहुत मेहनत है, वहाँ पे जिम्मी जीप वाला भी बहुत मेहनत किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग उस टाइम पे वो गाना ही पॉजिटिव इतना था। और खेसारी जी ने पहले ही बोला था कि लकी इसको बहुत अच्छा बनाना है, जो कि अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो है। उसी जगह पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो शायद वो फ्रेमिंग उस दिन, वो दिन ही बहुत अच्छा था। और उस दिन जो फ्रेम लग रहा था वो मास भगवान जाने कि कहाँ से क्या हो रहा था। वो क्रिएशन उस दिन भगवान ने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या दिया था। वो सब टीम करते जा रही थी और अच्छे-अच्छे काम होते जा रहे थे। तो ऐसे काम को करने के लिए सबका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। और कंपनी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, कंपनी ने भी मेहनत किया है। कंपनी को जो हम बोले हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से जब चीज़ें जब ए प्लस होते जाती है तो उसके अंदर प्लस लगने में टाइम नहीं लगता, वो प्लस प्लस होते जाता है। सपना चौहान के बारे में? क्योंकि दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी थी उस टाइम गाने में क्या कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी सोशल मीडिया एकदम गर्माहट था, तो उनके कुछ क्यूट मोमेंट है क्या? बहुत सारे तो आपको देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से उन लोग का दोनों जन का जो वहाँ पे एक
क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेशन था एक दूसरे से, जो वो लोग कोऑपरेट होके जो काम करते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। तो वो एक होता है कि स्टार अगर किसी के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, तो वो उस चीज़ को वो लोग ए प्लस नहीं, ए प्लस प्लस बना देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कितना कंफर्टेबल काम कर रहा है उसके साथ में। और वो एनर्जेटिक गाना था, सपना चौहान ने उन्हें अपना बेस्ट दिया है भगवान, और खेसारी भैया भी ने बहुत बेस्ट दिया है। और उस टाइम पे खेसारी भैया की बॉडी जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुई, आई थिंक सो कि अभी तक कहीं नहीं हुई है। पवन सिंह कैसे इंसान है? वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग तो बोलते हैं खराब इंसान है। लोग, देखो यही बात है कि लोग जब सामने से उन्हें पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि लोग वो खराब है। देखिए, एक छवि होती है टीवी में, लोग कैसे विलन को विलन ही दिखाते हैं। अमरीश पुरी को जिस तरीके से दिखाया जाता था, अमरीश पुरी वैसे तो थे नहीं। तो ये है, वो एक गुमराह किया गया है। पवन जी भी बहुत अच्छे हैं। गाना उनका कौन फर्स्ट गाना आपको मिला है कि आप? मैं पवन भैया का गाना किया हूँ चापा धन हो, जो कि अभी 60 मिलियन है, शायद उन्हीं के चैनल पे, आई थिंक सो। ये मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं अचानक सेट पे पहुंचा था, और दिल के नेक वो भी बहुत हैं, अच्छे हैं। जब मैं वो सेट पे पहुंचा तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि लकी ये वाला गाना कर दो। तो उस टाइम पे भी तो मेरी पहली मुलाकात थी, और भगवान ने बहुत अच्छे समय पे उनसे मेरे को मिलाया था, और मेरा बहुत मन था उनके साथ में काम करने का ऑलरेडी। फिर उसके बाद में हम लोग सारेगामा का कजरा मोहब्बत वाला किया था, बहुत बड़ा ब्लास्ट सॉन्ग है वो, तो वो आपको भी मालूम होगा, और जो नहीं देखा होगा वो जाके देख ले। तो बस काम करते गए, और आगे भी बहुत सारा, हर हर गंगे मैंने उनकी पूरी पिक्चर की हुई है, हर हर गंगे मैंने किया हुआ है। और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि आगे भी आगे आएंगे। अभी मैं भी यहाँ बिजी हूँ, वहाँ पवन जी का भी कोई ना कोई चलते रहता है, तो फिर चल रहा है बस। ओके, मतलब हर हर गंगे जो मतलब फिल्मों में भी आप अब एक्टिव हो चुके हो, मतलब फिल्मों को भी मैं आपने? ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं, जो कि थोड़े बहुत नाम नहीं याद है। खेसारी जी के मूवी 420, श्री 420, और उसके बाद में पवन जी का हर हर गंगे। फिर अभी रिसेंटली पटना से पाकिस्तान 2 का भी मेरे को कॉल आया हुआ है काम करने के लिए। शायद आप, शूटिंग चल रहा हो तो? हाँ, शूटिंग अभी चल रहा है लखनऊ में। शायद आपको मैं इंटरव्यू देने के बाद यहाँ से ही भागूंगा। तो 15 दिन से शूटिंग हो, मतलब 10 दिन तो हो रहा है, हो चुका है। हाँ, बट गाने का शेड्यूल अलग होता है। अच्छा, हाँ, गाने वाले में। गाने वाले में। अच्छा, हाँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार सही सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे यहाँ पे जो फ़िल्म इंडस्ट्री जो घूमती है, स्टारों के इर्द-गिर्द घूमती है। क्या वाक़ई में ही ये सच्चाई है? लोग प्रोड्यूसर नतमस्तक होते हैं एक्टर के सामने? कोई भी? देखिए, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये लोगों की सोच है कि कोई किसी के आगे पीछे घूम रहा है, पर आर्टिस्ट तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके आगे पीछे घूमे। वो तो एक नेचुरल है, इंसान है, जो कि वो अपने दम पे जो जिन्होंने जो बनाया है, बस यही है कि सब लोग का प्यार है, जो कि आगे पीछे घूम के उनको प्यार दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो डिपेंड्स करता है कि आपका नज़रिया कैसा है। नहीं, और एक चीज़ और है, फ़िल्म इंडस्ट्री को खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू है और बहुत सारी लड़कियों ने खुल के आके स्टेटमेंट दिया है कि कंप्रोमाइज़ वाला स्टेटमेंट चलता है। क्या वाक़ई में ही होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आप भी डायरेक्टर हैं, क्या आप भी इस चीज़ को करते हो कि भाई कोई हीरोइन आ रही है तो भाई पहले काम देने से पहले भाई देखना पड़ेगा? नहीं, ये तो इंडस्ट्री में आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, अपना व्हाइट कॉलर, कहीं पे भी बैठते हैं, कहीं पे भी उठते हैं, कोई बोल नहीं सकता। अब जो करता होगा आप उसको खुलेआम सामने लाइए, उसको फिर उसका नाम लीजिए। अगर कोई भी आर्टिस्ट करता है तो फिर, अगर आर्टिस्ट कर रहा है तो वो अगर बोल भी रही है तो उसे खुलेआम वो करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। क्या ये होता है? वाक़ई में क्या इंडस्ट्री में होता है? ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं लड़कियों को? देखिए, जो करता होगा वो करता होगा, बट मैंने कभी किया नहीं, तो मैं कैसे उँगली उठा सकता हूँ? पहले दूसरे के ऊपर उँगली उठाने से पहले खुद के पास देखो कि 4 उँगली तुम्हारे पास ही है, तो अपने आप को भी देखो। जब मैंने किया नहीं तो मैं दूसरे के ऊपर क्यों उठाऊँ? चर्चा होती है इंडस्ट्री में, बातें सुनाई पड़ती है, लकी विश्वकर्मा के कानों में जाती है कि ये चीज़ ऐसी चल रही है। तो दूसरे का बोला हुआ मैं नहीं मानता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देखूँ। तो डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अगर वो आर्टिस्ट बोल भी रहा है तो उसे
वो प्रूफ करे। अगर जब तक आप किसी को उंगली नहीं पकड़ाएंगे तो कोई उंगली नहीं पकड़ेगा। दैट्स इट, मेरा ये कहने का मानना है। और जब तक मैंने नहीं किया तो मैं किसी को क्यों बोलूँ। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम तो चल रहा है, फिल्मों का ग्राफ कम है, क्या माइंडसेट सोचते हैं? क्योंकि भोजपुरी में एल्बम का तो ग्राफ दिन ब दिन इंटरनेशनल हो गया, आप लोगों की वजह से या फिर जो भी यंगस्टर जो भी आए हैं, म्यूजिक लेवल तो बढ़ा दिए, फिल्मों का लेवल घट गया। ये दो नज़रिया है या फिर एक नज़रिया है? देखिए अभी ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप साउथ से कंपेयर कर सकते हैं। जो आज के डेट में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री साउथ की भी थी। सेम इंडस्ट्री साउथ की बनाई गई थी कि वो भी यही सब कर रहे थे। बट एक्चुअली क्या है कि जितना मेरे को मालूम है, जब मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मैंने उस चीज़ को देखा था। मैंने एकदम करीबी से देखा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर को खा जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कोई नया आ रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और जितना भी नए प्रोड्यूसर्स हैं उनको खा जाते हैं। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो ये सब नहीं होना चाहिए। सब अपना मेहनत करके आगे आ रहा है, सब लोग को आगे बढ़ने का बहुत मतलब किसी को रोक नहीं होनी चाहिए, भले वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो। अगर उसके अंदर टैलेंट भगवान ने दिया है तो उसको आगे बढ़ाओ, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे कोई भी हो। प्रोड्यूसर इतने मेहनत से पैसा लगा रहा है तो उसको भी ये चाहता है कि वो ये जो बिजनेस है उसका आगे बिजनेस बढ़े, उससे 10 लोग का रोजी रोटी भी चलता है तो और लोग भी उससे खाए कमाए आगे बढ़े। तो अभी जो अपने यहाँ की जो यूपी बिहार की जो वन सिंगल स्क्रीन थिएटर है, थिएटर्स पहली बात तो बहुत अच्छे होने चाहिए। ये पिक्चर खराब नहीं बन रही, संघर्ष क्या खराब बनी है? और जो ये राजा राम बनी है खराब बनी है? नहीं बनी, बहुत अच्छी बनी। अब जो हमारे यहाँ के जो थिएटर्स हैं वो अगर मेंटेन अच्छे से करें, अच्छे से प्रोड्यूसर्स लोग को सपोर्ट करें तो कौन पब्लिक नहीं जाना चाहता है। पब्लिक पैसा देती है तो उसका लाभ भी चाहती है। अच्छा, कोई भी इसमें एक भोजपुरी इंडस्ट्री में और कहावत है कि भाई कोई भी लड़का अगर किसी के पास पैसा है वो लाके फेंके, उसको एक्टिंग आए या ना आए, लोग स्टार बना देते हैं। क्या ये हकीकत है? ये तो बॉलीवुड में भी है, ये तो हिंदी में भी है, और भी जगह पे चलती है, साउथ में भी चलती है। तो जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा जैसा इन्वेस्ट करना चाहे, जैसा करना चाहे, वो चाहे डुबाना चाहे, अच्छा बनाना चाहे, तो सीढ़ी तो उसको चुननी है। सीढ़ी तो बहुत तरीके की होती है। मुंबई में एक जीवदानी मंदिर है, माता के पास पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक पहाड़ के अंदर से रास्ता है और एक सीधा बनाया हुआ रास्ता है। अब तुमको लंबा घूम के जाना है, पसीना बहा के आधे पे से थक के वापस रिटर्न आना है, या एकदम ऐसे जाना है कि भगवान के पास ही पहुंच जाओ। तो डिपेंड करता है, आपके पास पैसा है तो आप अच्छा तरीका ढूंढिए, आप अच्छा वे ढूंढिए कि भाई आपकी पिक्चर जहाँ तक जानी है वैसे टेक्नीशियंस ढूंढिए कि आपको आपका लाभ दिखा सके, ना कि आपको लूट सके। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी टॉप के लेवल की एक्ट्रेस की बात करें तो कौन आपके नज़र से बेस्ट टॉप एक्ट्रेस है इस टाइम? भोजपुरी टॉप एक्ट्रेस, ये तो कंफ्यूज वाला आप बोल दिए। देखिए अभी इस वक्त तो जो बज रहा है उसे वो टॉप है, बाकी एगड़े जो बज रही हैं इतनी उम्र में तो वो टॉप हो गई अभी इस वक्त। तो फिलहाल रक्षा जी हैं, डिम्पल जी हैं, अक्षरा जी हैं, और सपना जी हैं, नर्मदा मल्ला भी है। उसे भी भोजपुरी में गिना जाएगा, बिकॉज अभी भोजपुरी में ज़्यादा ट्रेन करके वो अपना नाम बनाई है। साउथ में भी काम किए हैं बट साउथ में इतना कुछ वायरल हुआ नहीं है, भोजपुरी में बहुत वायरल हुआ है। और भी इन्फ्लुएंसर्स चल ही रहे हैं। और भोजपुरी में अगर हीरो की बात करें तो कौन सबसे टॉप लेवल पर है? भाई टॉप लेवल वाला नहीं सिस्टम बता सकते, हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों भाइयों के वजह से इंडस्ट्री जो नाम लिया जाता है वो दोनों टॉप ही पे है। उसके बाद जो है ये दोनों जब झगड़ा करते हैं तो सोची समझी साजिश होती है, आप क्या सोचते हैं इसको? मीडिया कंट्रोवर्सी जरूरी होता है स्टारों के या एक्ट्रेस के? कुछ दिन पहले हम खेसारी भैया के साथ में शूट कर रहे थे, तो खेसारी भैया खुद बोले उस आदमी को जब कोई जानता नहीं तो उसके ऊपर उंगली भी ना उठाए। अगर आप उसे अच्छे तरीके से नहीं जानते तो उनके ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है किसी को। सब अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने अपनी जगह सही है। अब उनकी ऑडियंस रात भर में दिमाग लगा के अपना न्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी करता है तो उनसे उनको लेना देना नहीं है। वो अपने लिए
अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स इट। कंट्रोवर्सी से स्टारों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए वो डिपेंड करता है, अभी कंपनी है यहाँ, कल के दिन आप खरीदेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कल के दिन मेरा बिजनेस हो। तो बिजनेस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं। इतना घुमाने की कोशिश किया भाई, कुछ नहीं। चलिए आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन बैक टू बैक आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं? अभी फ़िलहाल तो बहुत सारे गाने हैं, बट हम लोग, मेरा तो अभी ये जो टारगेट है, हम सोच रहे हैं कि बड़े जो स्टार हैं वो तो स्टार ही हैं, उनकी ऑडियंस तो ऑलरेडी बहुत सारा प्यार देती ही देती है सबको, मेरे को भी देती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल बहुत सारी कंपनियां जो नई नई कंपनियां जो आ रही हैं, तो यही रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं, छोटी कंपनियों को भी एक हिसाब से अच्छा सा दे, उनको भी एक नज़रिए से देखें, क्योंकि देखिए बिजनेस जब बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे तो कंपनियां बढ़ेंगी, कंपनियां बढ़ेंगी तो स्टार्स के भी घर बढ़ेंगे। तो चाहते हैं कि जो नई कंपनियां उनको भी अच्छे अच्छे लोग सपोर्ट करें, काम करें, नाम आगे बढ़ाएं, और जो छोटे लोग कलाकार हैं उनका भी सब लोग सपोर्ट करें, क्योंकि रिसाइकल तो चलते रहता है। तो रिसाइकल चलते रहेगा तो सबके घर में रोटी चलते रहेगी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।